नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समय की बर्बादी का नतीजा। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, रमेश, सोहन और निखिल। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके माता पिता कभी भी उनकी किसी भी इच्छा को अनदेखा नहीं करते थे। रमेश के पिता पार्षद थे, सोहन के पिता एक व्यवसायी थे और निखिल के पिता एक जमींदार थे। कम उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बिगाड़ दिया था, ना तो किसी की बात मानते थे और ना ही बड़ों की इज्जत करते थे। मेहनत क्या होती है उनको यह भी समझ नहीं था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस इधर से उधर घूमते रहते थे, तो कभी ताश खेला करते, दिन भर नशे में डूबे रहते। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता तो वे उन्हें ही भला बुरा कहते, जिससे कारण गांव वाले भी परेशान थे। पार्षद और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब गांव के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस घूमते रहते, नशा करते, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते। उनकी हरकतों को देखकर उनके माता पिता को भी यह समझ में नहीं आता था कि अब हम क्या करें। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने बुरे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक अच्छी बात थी, जिसकी पहचान किसी को भी नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। रमेश एक बहुत अच्छा नेता था। उसे राजनीति का ज्ञान था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता पार्षद थे। सोहन भी इसी तरह से कारोबार की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक व्यवसायी थे। और निखिल खेती का काम जानता था, क्योंकि इसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत हरकतों की वजह से उन सब ने अपने अंदर छुपे प्रतिभा पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सबक सिखाने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और एक निर्णय पर पहुँचे। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटे को सौंप दिए, जिससे उनको समय का मूल्य पता चले। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 2 वर्ष के अंदर इन तीनों को 6 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के और ना ही किसी से रुपए उधार मांगकर कमाए गए हों। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 3-3 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि वह अपना काम शुरू करने में परेशानी न हो। पहले तो वह तीनों लड़के खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, अब हम जो चाहे खरीद सकते हैं और कहीं पर घूम सकते हैं। ऐसा सोचकर इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 8 महीने बीत गए और इनका काफ़ी पैसा और समय भी बर्बाद हुआ। एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए एक पार्क में बैठे थे और उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो गुलाब का फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लड़के उस बच्ची के पास में गए। तभी रमेश ने लड़की से पूछा, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 10 साल की हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतनी छोटी होकर यह काम कर रहे हो? अभी तो आपके खेलने कूदने की उम्र है। इस पर लड़के ने जवाब दिया, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर रमेश ने अपना पर्स निकाला। उसके पास से जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, भैया मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। अगर आप यह गुलाब के फूल खरीद लेते हैं तो मैं यह पैसा रख लूँगी, क्योंकि मेहनत के पैसों की खुशी ही अलग होती है। यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। रमेश ने उस लड़की से सारे गुलाब के फूल ले लिए और तीनों लड़के घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की की बात उन तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास कुछ महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। भले ही हमारे पिता कुछ भी सोचें, लेकिन फिर भी अपने गाँव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो अपनी बात पर ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली।
तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता ने उनका साथ नहीं दिया और फिर से वो सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक तरीका निकाला। रमेश अपने दोस्तों के साथ में मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने लगा, जिससे उसके गांव का विकास हो सके। इसी तरह सोहन भी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा और निखिल को कृषि और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव विकास करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे।